ने पढ़ना है सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। देखो लिक्विड और सॉलिड आप पढ़ चुके हो। अब हमने स्टार्ट करने हैं सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आपको पता है ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, ऑइंटमेंट को हम डिफाइन करेंगे। ऑइंटमेंट आर द, अच्छा ऑइंटमेंट एग्जांपल ऐसे जैसे वैसलीन है ना, तो वो ऑइंटमेंट है। तो आपने देखा होगा सॉफ्ट है, ग्रीसी है। ग्रीसी होती है चिपचिपी, जो स्किन के साथ एडहेयर कर जाए। ठीक है, soft, greasy, semi-solid preparation intended for the application on the skin or the mucous membrane। उसकी तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि आपने उसको स्किन पर अप्लाई करना होता है या आप उसको म्यूकस मेम्ब्रेन में भी अप्लाई कर सकते हो। ये तो होगी डेफिनेशन। उसके बाद है टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट में हमारे पास दो टाइप्स आ जाती हैं, मेडिकेटेड ऑइंटमेंट एंड नॉन मेडिकेटेड। मेडिकेटेड का आपको पता है, अगर किसी के अंदर एक्टिव ड्रग होगा, एक्टिव सॉल्ट होगा, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे वो है मेडिकेटेड। और अगर उसके अंदर कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं है जो थेराप्यूटिक इफेक्ट दे, जस्ट फॉर इमोलिएंट आर प्रोटेक्टिव एक्शन है, स्किन सूथनिंग या स्किन सॉफ्टनेस के लिए, या स्किन को इन्वायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं उनसे बचाने के लिए आप इसको अप्लाई कर रहे हो, तो वो नॉन मेडिकेटेड ऑइंटमेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट की हम बात करें, ऑइंटमेंट बेसिस की, तो हमारे पास इसमें आ जाती हैं चार तरह की बेसिस हैं। पहली है ओलिजिनस बेस, सेकंड वन एब्जॉर्प्शन बेस, थर्ड वन इज द इमल्शन बेस, और जो फोर्थ वन है वो है वाटर सॉल्युबल बेसिस। सबसे पहले हमने पढ़नी है ओलिजिनस बेसिस। अब जो ओलिजिनस बेसिस है ना, इट मींस कि वो वाटर हेटिंग है, ठीक है, और ऑयल लविंग है। ठीक है, वाटर ओलिजिनस है ना बेसिस, ऑयल कंटेंट इसके अंदर ज्यादा है। ठीक है, तो इसमें ये बेसिस हम उन सब्सटेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं जो ऑयल, जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं या हाइड्रोफोबिक होती हैं। हाइड्रोफोबिक मैंने आपके लास्ट टाइम भी आपके साथ शेयर की थी बात। हाइड्रोफोबिक का वर्ड आएगा तो इट मींस वाटर से फोबिया। फोबिया हम कहते हैं खौफ को। ठीक है, हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर से फोबिया, वो चीज वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होगी। हाइड्रोफिलिक है तो इट मींस वो वाटर लविंग है। ठीक है, तो यहाँ वो कह रहे हैं ये बेस हम उन सब्सटेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं जो वाटर के अंदर इंसॉल्युबल है, हाइड्रोफोबिक है, लेकिन ऑयल और फैट के अंदर जो है ये सब्सटेंसेस सॉल्युबल होते हैं। तो उनके लिए जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, उसमें हम पेट्रोलेटम इस्तेमाल करते हैं, मीन सॉफ्ट पैराफिन इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड पैराफिन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये इनके बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिसको हम व्हाइट मिनरल ऑयल भी कह सकते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम भी कहते हैं। दीज बेसिस आर ग्रेसी एंड डिफिकल्ट टू रिमूव फ्रॉम द स्किन। कि ये ग्रेसी होती हैं, चिपचिपी होती हैं, स्किन पर अप्लाई कर लो तो इतना इजीली आप इसको रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके अलावा ये प्रिवेंट करती हैं ड्रेनेज ऑन ओजिंग एरियाज एंड एवेपोरेशन ऑफ द केटनस सेक्रेशंस। कि अगर स्किन पर कोई कट लग जाए जहाँ से कहीं पास निकल रही हो, क्या चांसेस हैं कि वहां से एवेपोरेशन होगी तो स्किन ड्राई होने की वजह से इरिटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो हम उन पर जो ओलिजिनस बेसिस होती है उनको अप्लाई करते हैं ताकि ना तो उसमें से ड्रेनेज हो सके, ठीक है, पस निकल सके, ना सेकेंडली ये कि ना वो ड्राई हो जिससे क्या हो कि इचिंग स्टार्ट हो। तो उस एरिया को कवर करने के लिए हम हमेशा ओलिजिनस बेसिस इस्तेमाल करते हैं। और ओलिजिनस बेसिस में जो मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं वो पेट्रोलेटम है, सॉफ्ट पैराफिन और लिक्विड पैराफिन आ जाती है हमारे पास एग्जांपल। सेकंड वन इज एब्जॉर्प्शन बेस। द टर्म एब्जॉर्प्शन बेस, अब एब्जॉर्प्शन बेस वो हैं जो हाइड्रोफिलिक कैरेक्टर जिनमें ज्यादा है। हाइड्रोफिलिक आपको पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, हाइड्रोफिलिक मींस वाटर लविंग। ठीक है, वो बेसिस जिनके अंदर वाटर को सॉल्युबल, वो सब्सटेंसेस जो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो सकते हैं जिनको अपने अंदर सॉल्युबल कर लेते हैं, इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वाटर हाइड्रोफिलिक की। दे absorb large amount of water but still retain the ointment like consistency। ये वाटर की बड़ी क्वांटिटी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इसके बावजूद इनकी जो थिकनेस होती है वो हमेशा एक ऑइंटमेंट की तरह ही रहती है। उसमें हमारे पास एग्जांपल है वूल फैट की, जिसको हम ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द वूल ऑफ शीप। शीप की जो वूल होती है ना, ऊपर वाली जो उनकी फर होती है, बॉडी पर बाल होते हैं, खाल होती है, उससे हम इसको ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा हाइड्रस वूल फैट है जिसको हम लेनोलिन भी कहते हैं, और बीज वैक्स भी हम इस्तेमाल करते हैं इसमें, जो फ्रॉम हनी कॉम्ब ऑफ बीज, जो शहद की मक्खियों के छत्ते से ऑब्टेन की जाती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। क्लास
अच्छा, नेक्स्ट है इमल्शन बेसिस। इमल्शन आपको पता है, इमल्शन हमने पढ़ा था, ये वो प्रोडक्ट है बेसिकली क्रीम्स के अंदर ये आ जाती हैं। क्रीम्स और इनके अंदर आती है ऑयल इन वाटर इमल्शंस। इनके अंदर वाटर और ऑयल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। ये वाटर कंपोनेंट को भी अपने अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं और ऑयल कंपोनेंट को भी। अब देखो, जो हमारे पास ऊपर थी ना ओलिजिनस बेसिस, ओलिजिनस बेसिस ऑयल जो सब्सटेंसेस थे उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर रही थी। एब्जॉर्प्शन बेसिस उनको डिसॉल्व कर रही है जिनके अंदर वाटर कंपोनेंट ज्यादा है या जिनके अंदर वाटर वाली प्रॉपर्टीज हैं। इमल्शन बेसिस वो हैं जो ऑयल इन वाटर दोनों को अपने अंदर कर लेती हैं। बोथ टाइप जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई हम इनको कहते हैं ये है इमल्शन बेसिस। ये वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल कंपोनेंट्स दोनों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेती हैं। और इनकी जो सरफेस एक्टिव प्रॉपर्टी होती है वो स्किन और जो हमारी ड्रग है उसको बेसिकली फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, एज इमल्सिफायर एक्ट करते हैं ये। जैसे हमारे पास एग्जांपल आ जाती है हाइड्रोफिलिक ऑइंटमेंट की, रोज वाटर ऑइंटमेंट की और वेनिशिंग क्रीम्स जो हैं। वेनिशिंग क्रीम्स आपको पता है ये वो क्रीम्स हैं जो हम डे में इस्तेमाल करते हैं, जैसे फेयर लवली है या इस तरह की पॉन्ड्स है जो डे में इस्तेमाल की जाती हैं। तो वेनिशिंग क्रीम्स में वो आ जाती हैं। लास्ट हमारे पास वेट्स है, वो है वाटर soluble बेस। दीज कंटेन ओनली द वाटर soluble इंग्रेडिएंट्स बट नॉट द ग्रीसी सब्सटेंसेस। ये सिर्फ जो वाटर soluble सब्सटेंसेस होते हैं ओनली सिर्फ उनको ये करते हैं, इनके अंदर ग्रीसी अपीयरेंस नहीं होती। यही वजह है कि हम इनको ग्रीसलेस बेसिस कहते हैं। पीछे जो हमने पढ़ा था ना एब्जॉर्प्टिव सब्सटेंसेस या एब्जॉर्प्शन बेसिस, उसमें हमने कहा था कि वाटर को अपने अंदर डिसॉल्व तो करते हैं लेकिन इनकी कंसिस्टेंसी जो होती है ग्रीसी होती है, ऑइंटमेंट की तरह। लेकिन जो वाटर soluble बेसिस होंगी ये ग्रीसलेस बेस होंगी, इनको इजीली वाटर से वॉश करके आप रिमूव कर सकते हो। इसमें हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है वो है पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल की, जिसका दूसरा नाम है कार्बोवेक्स। इसके अलावा हम इसके अंदर ये जो है हमारे पास पॉलीथाइलीन ग्लाइकोल, इसके अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं वाटर soluble बेस, उसमें ट्रेगाकेंस यूज किया जाता है, जेलेटिन को यूज कर सकते हो, पैक्टिन को यूज कर सकते हो और सेलुलोज डेरिवेटिव्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है क्लास, यहाँ तक समझ आ गई? जी मैम क्लियर है। यस मैम। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट, बस ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। आप डेफिनेशन याद करके आओगे ऑइंटमेंट की, टाइप्स पढ़ोगे, मेडिकेटेड